साथियों, जय मानवता। आज आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों, आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम आपके बीच बात करने वाले हैं, G20 सम्मेलन, G20 का शिखर सम्मेलन। G20 क्या है, पहले तो इस पर बात कर ले। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि G20 का सम्मेलन था या मोदी 24 था। चूंकि पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी पोस्टर लगाए गए, माना कि भारत मेजबानी कर रहा था, लेकिन सिर्फ मेजबान के फोटो लगाए गए और मेजबान में अकेले सिर्फ मोदी के फोटो लगाए गए। क्या मंत्रिमंडल में और लोग नहीं हैं? क्या उनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए? और फिर जिन देशों को आमंत्रित किया उनकी फोटो की जरूरत नहीं थी? तो पूरी विस्तृत हम बात करेंगे आगे। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि यहां यह कार्यक्रम आयोजित करने का इसका टॉपिक, इसका विषय क्या था। तो इसका मुख्य मुद्दा था जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था, व्यापार, भ्रष्टाचार इत्यादि तमाम ऐसे विषय हैं, जो पर्यावरण। तो यह सम्मेलन ऐसा नहीं है कि भारत को मिला है तो भारत, अभी तमाम ऐसे मीडिया के एंकर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे शेर ने, हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने विश्व को झुका दिया। ये कितना घृणित बात है। जब यह बातें उन देशों के प्रमुखों को सुनने में आएंगी तो कितनी इज्जत बढ़ेगी इस देश की, क्या नाम होगा। और दूसरी चीज, G20 के शिखर सम्मेलन में जिस मुद्दों पर बात होनी थी, जो हुई क्या नहीं हुई, ये जनता के बीच तो आना चाहिए। आखिर जब जनता के हितों की बात हो रही है तो जनता के हितों की बात जनता को तो पता चलनी चाहिए। और दूसरी चीज, कितना बड़ा हित हुआ, पूरे दिल्ली को पोस्टरों से पाट दिया गया। अब जो आए हुए मेहमान थे उनका पोस्टर कहीं नजर नहीं आया। और दूसरी चीज, मोदी के अलावा किसी और की फोटो नहीं लगाई गई। और जिसका पैसा लगा, बड़ी बात तो यहां कहते हुए भी मुझे ग्लानि हो रही है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तमाम गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो गरीबी लोगों को दिखे ना बाहर के देशों के, और उजाड़ करके हरे और सफेद रंग के पर्दे लगाए गए। वो रोते रहे, बिलखते रहे। कभी उनके पास जो मरीज हैं उनको लेकर के वो बिलखते रहे, बच्चे तड़पते रहे। ये नहीं देखा गया। जबकि जिस सोने चांदी के बर्तन में मेहमानों को खाना खिलाया गया, मेजबानों ने खाना खाया, उनकी साजो सज्जा, उनकी व्यवस्था देश की जनता के पैसों से हुई है। और उसमें उनका भी पैसा शामिल है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। क्या फायदा हुआ? क्या उनको बेघर करना ये देश की व्यवस्था है? ये G20 का सम्मेलन का मकसद था। उनको जितना पैसा खर्च करके उसको ढका गया, गरीबी को ढका गया, उतने पैसे में उनकी रहने की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था हो सकती थी, किया जा सकता था। बजट से ज्यादा इस सम्मेलन में खर्च किया गया, 4100 करोड़ रुपए। वो पैसा किसका था? कहां से लाए थे वो पैसा? पैसा जनता का ही था। आपकी साजो सज्जा में, आपकी विदेश यात्रा में, आपके प्लेन में 8000 करोड़ रुपए लगे हैं। आप जब 5 किलो का राशन, कहते हैं कि आज 80 करोड़ लोग 5 किलो के राशन ले रहे हैं, यानी गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। उस पैकेट पर जितना पैसा मोदी की फोटो प्रचार करने में छापा गया है, उतने पैसे में उनको आवासीय व्यवस्था दी जा सकती है जिनको उजाड़ दिया गया। लेकिन नहीं, प्रचार जरूरी है। और ऊपर से यह भी प्रचार किया जा रहा है कि भाई झुका दिया देशों को। ये पहली बार ऐसा हुआ, वो ये हुआ। जबकि उस G20 के सम्मेलन में जो शामिल हुए देश हैं, सब बारी बारी से करेंगे, सब बारी बारी से उनके यहां मेजबानी होगी, उनके यहां कार्यक्रम होगा। तो कल को तो दूसरा देश करेगा, वहां आप जाओगे तो वो लोग भी कहेंगे आपको झुका दिया। ये कोई बात है?
यहां कोई आपके यहां कोई गेस्ट आता है तो आप ये कहोगे कि मैंने उसको झुका दिया, इसमें उसका सम्मान कम हो जाता है। जो आपके यहां आता है, जिसको आप बुलाते हो, उसका सम्मान कम हो जाता है, और आपका सम्मान ज्यादा कैसे हो जाता है? ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, ये गलत है। और हमारे मीडिया के एंकर, जो आज इस देश की स्थिति है, मीडिया का जो लेवल गिरा है, मीडिया का जो स्तर गिरा है, पूरे 180 देशों में भारत का 161वां स्थान है, 161। कितनी शर्मनाक बात है। भारत आज जिसको बता रहे हैं कि बहुत उन्नति हुई, अमृतकाल चल रहा है, आज भारत हंगर लिस्ट में, भूखों की लिस्ट में 121 देशों में भारत अपना 107वां स्थान रखता है। शर्म आनी चाहिए। नीचे से टॉप कर रहा है जी। और इतना ही नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी खुशहाली की लेवल पर पूरे 136 देशों में भारत उसमें भी नीचे से टॉप कर रहा है, 126वां स्थान है। इसको क्यों नहीं बताते? इस पर बात क्यों नहीं करते? इसके लिए कुछ क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, हमारी इस देश की दलाल गोदी मीडिया सिवाय गुणगान के कुछ नहीं करेगी। उनको सच दिखाने का मौका ही नहीं है। आज हालांकि मैं किसी दल का समर्थन नहीं करता, आज इसी वजह से तमाम ऐसे एंकरों का बाइकआउट भी हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्योंकि वजह उसकी क्या है? आप सही चीज बीच में क्यों नहीं लाते? हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको सही चीज दिखाना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, लेकिन इस कदर गिर गया है कि वो पिलर ही, वह स्तंभ ही धराशायी हो गया है। विश्वास तो करने लायक है ही नहीं। आज अगर ये सोशल मीडिया का माध्यम ना होता तो कोई खबरें आज तक, मई की खबर, मणिपुर की घटना जून में आ रही हो भी सोशल मीडिया के थ्रू। आप समझ रहे देश कहां जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में प्रति घंटे 86 बलात्कार हो रहे हैं। क्या है ये सब? आपके तमाम ऐसे नेतागण हैं, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और अभी बृजभूषण जी, जिनका संरक्षण और संरक्षण प्राप्त है। यानी बेटियां, देश की बेटियां जो बैठ करके जंतर मंतर पर अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए आंदोलन कर रही थी, उनके लिए भी आपके पास दो शब्द नहीं निकले। और देश में, देश का, मोदी का विश्व में डंका बज रहा है। क्या है भाई डंका? ये डंका तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि डंका बज कहां रहा है। डंका यही गोदी मीडिया के लोग रोज बजा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे टीवी पर, चैनलों पर आप देख लीजिए, ये डंका बजाते हैं। ये डंका बजाने का ठेका ले रखा है। अरे जरा सोचो, जिस देश ने, प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं होता है, या देश का जो लोकतांत्रिक देश में जो नेता होता है वो डेलीगेट होता है। मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री जो भी होता है वो डेलीगेट होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता द्वारा जुटाए गए राजकोष से, धन से, उसकी कैसे व्यवस्था उसको देनी है, क्या व्यवस्था, क्या प्लानिंग बनानी, ये काम होता है। उसका वो मालिकाना हक नहीं रखता है। आप 5 किलो के पैकेट पे फोटो छाप करके उसको दे रहे हो, मैं 5 किलो गेहूं दे रहा हूं। अरे उस चार्टर्ड प्लेन पर लिखा देते कि भारत की गरीब की जनता द्वारा दिया गया ये मेरा जहाज है। लिखा दो, हिम्मत है तो लिखा के दिखाओ। G20 के सम्मेलन में नीचे लिखाओ कि भारत की जनता का 4100 करोड़ रुपया इसमें अपव्यय किया गया, इस्तेमाल किया गया। लिखाइए, है हिम्मत तो। केवल इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा। गुणगान करने से, केवल अपने ही लोगों में गुणगान करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप विश्व के पटल पर अपना स्थान स्थापित तो करो। आज हंगर लिस्ट को आप देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स को देखो, मीडिया अपनी हालत तो देखे। थोड़ा सा शर्म तो कर लो। क्या है ये?
फोटो छपवाना। आप तो 2024 की तैयारी कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में दिखाई दे रहा है। हर बैनर में, हर पेड़ों में, हर खंबे में मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। और भी पार्टी में मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उनको भी तो आना चाहिए, उनका भी तो फोटो लगना चाहिए, उनका भी तो योगदान होगा। तो अब यहां सोचना यह है कि देश की अपार संपत्ति जो इस कार्यक्रमों में लगाई जा रही है, अभी कैग की रिपोर्ट आई है कि एक किलोमीटर बनाने में 250-250 करोड़ रुपए लग जा रहे हैं। एक किलोमीटर की रोड बनाने में, उस पर तो मुंह नहीं खुलता है, उस पर तो बात नहीं करते। इससे तमाम मुद्दे हैं। हाथरस की घटना पर मुंह नहीं खुलता है। बेटी को पेट्रोल डाल करके और ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसको जलाया जाता है, उसके साथ रेप होता है। बड़ीपुर की घटना पर मुंह नहीं खुलता है। तो देश की जनता सर्वोपरि है, और जब तक देश की जनता के हितों में कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो आपका सम्मान बढ़ने वाला है, ना ही देश का सम्मान बढ़ने वाला है। देश का सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, कहना है कि कम से कम समय रहते सजग हो जाने की जरूरत है। मैं किसी विशेष दल का या किसी विशेष पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जरूरी है देश की जनता के हितों को ध्यान में रख करके जो भी कार्य किए जाए, बहुत जरूरी है। और जब गुंडों, दबंगों, बेईमानों, भ्रष्टाचारों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, तब फिर उस पर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, वीडियो अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो फॉलो करें, लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, अपना कमेंट भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय मानवता।